जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा पाठ करने के साथ साथ तुलसीदास जी द्वारा रचित ये 40 पंक्तियों के दोहों के साथ, मतलब कि हनुमान चालीसा जिसको बोलते हैं, इसका पाठ करने के साथ शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा। तो शाब्दिक अर्थ बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बस हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन उनको इसका मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता होता है। अगर हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञात हो तो उसका फल हमें शायद और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम राम जी के गुण गाने के साथ हनुमान जी के गुण गा रहे हैं जो हनुमान जी को समर्पित है। और तुलसीदास जी ने बखूबी इसमें अपनी स्मरण शक्ति और अपने ज्ञान बुद्धि से लिखा हुआ है, तो हम सभी को पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा तो सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, हनुमान जी को अपनी भक्ति भाव दर्शाते हैं, तो मैं इसका शाब्दिक अर्थ भी बता के आप लोगों को जागरूक कर सकूं। तो सबसे पहले हमारे साथ जयकारा लगाइए। श्री हनुमान जी, श्री राम जी को समर्पित करते हुए अपनी भक्ति भाव जयकारा लगाइए। बोलिए जय बोलो श्री राम लखन जानकी की जय, भक्त हनुमान की जय, राजा राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूं। आप जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कीजिए। अब शुरू होता है चौपाई। चौपाई का पहला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दूसरा दोहा। भावार्थ। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी के पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तीसरे दोहे का भावार्थ। हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। चौथे दोहे का अर्थात है, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघरारे बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। पांचवें दोहे के भावार्थ। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन।
छठवें दोहे का भावार्थ, हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करबे को आतुर। सातवें दोहे का भावार्थ, आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आठवें दोहे का भावार्थ, आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस प्रदान प्राप्त करते हैं। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीताराम और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। नौवें दोहे का भावार्थ, आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। 10वें दोहे का भावार्थ, आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसुर लाए। 11वें दोहे का भावार्थ, हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की तथा भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। 12वें दोहे का भावार्थ, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो यस गावे, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। 13वें दोहे का भावार्थ, सहस्त्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा दिया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 14वें दोहे का भावार्थ है, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री सन्नत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवी देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जन कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कहीं सके कहां ते। 15वें दोहे का भावार्थ है, यमराज कुबेर आदि सभी देवी देवताओं एवं दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाप राजपद दिन्हा। मतलब कि भावार्थ है, आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। 17वें दोहे का भावार्थ है, आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 18वें दोहे का भावार्थ है, सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लादि गए अचरज नाही। 19वें दोहे का भावार्थ है, श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगत अनुग्रह तुम्हारे तेते।
20वें दोहे का भावार्थ है, संसार में जितने भी दुर्गम कार्य है वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। 21वें दोहे का भावार्थ है, श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपकी अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। 22वें दोहे का भावार्थ है, आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। 23वां दोहा, इसका भावार्थ है, आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता और आपकी गर्जना से त्रिलोक कंपित हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 24वें दोहे का भावार्थ है, महावीर हनुमान जी का जहां नाम सुमिरन किया जाता है वहां भूत पिशाच आदि निकट नहीं आ सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 25वें दोहे का भावार्थ है, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 26वें दोहे का भावार्थ है, मन कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। 27वें दोहे का भावार्थ है, तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। 28वें दोहे का भावार्थ है, जिस पर आपका अनुग्रह हो और आपकी कोई भी अभिलाषा हो तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 19वें दोहे का भावार्थ है, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 30वां दोहा का भावार्थ है, आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। 31वें दोहे का भावार्थ है, माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जो अमरता के समान है, चिरंजीवी है आप, जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। 32वें दोहे का भावार्थ है, आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को भावे,
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। 33वें दोहे का भावार्थ है, आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों को जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। 34वें दोहे का भावार्थ है, ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। 35वें दोहे का भावार्थ है, हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और सुख प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अन्य किसी देवी देवताओं का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। 36वें दोहे का भावार्थ है, जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 37वें दोहे का भावार्थ है, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 38वें दोहे का भावार्थ है, जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। 39वें दोहे का भावार्थ है, यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। 40वें दोहे का भावार्थ है, हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। अतः हम सभी के हृदय में वास कीजिए। अब अंत में दोहा होता है चौपाई में, चालीसा में अंत का दोहा है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अर्थात भावार्थ है, हे संकट हारी हनुमान जी, हे संकट हारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सूरभूप, आप श्री राम, सीताराम और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। आप श्री राम, सीताराम और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान चालीसा और इसका भावार्थ संपूर्ण होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय बोलो श्री राम लखन जानकी की जय, भक्त हनुमान की जय, राजा राम की जय, पंचमुखी हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, महावीर बजरंगी की जय, पंचमुखी हनुमान की जय, 11 मुखी हनुमान की जय, श्री सीताराम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए, जय बोलो श्री राम लखन जानकी की जय, भक्त हनुमान की जय, राजा राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
थैंक यू।